बहू चली सास की चाल। पूजा आज ऑफिस में काम ज़्यादा है, आते वक्त लेट हो जाऊंगा। नितिन ने कहा। ठीक है नितिन, मैं भी आज अपनी माँ के घर जा रही हूँ। शाम को आते वक्त तुम मुझे लेते आना। पूजा और नितिन की शादी को 6 महीने हो गए हैं। पूजा कमरे से बाहर निकली और अपनी सास का आशीर्वाद लिया। जीती रहो बेटी, सुखी रहो। आज जल्दी तैयार हो गई। क्या बात, कहीं जा रही हो क्या? हाँ माँ, आज मम्मी और पापा की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा उनसे मिलती आऊँ। नितिन वापसी में मुझे लेते आएंगे। ठीक है, तू जा रही है तो थोड़ा सा सामान मुझे लेकर देती जा, फिर चली जाना। नितिन की मौसी आ रही हैं अपने परिवार के साथ। अच्छा, मुझे पता होता तो मैं आज माँ के घर जाने का प्रोग्राम नहीं बनाती। बेटा, तो हमें भी कहाँ पता था कि तूने अपनी माँ के घर जाना है, वरना मैं ही उनको मना कर देती। चल कोई बात नहीं, तू जा, खाना मैं बना लूँगी। नहीं माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं कल चली जाऊँगी, इतना भी कोई ज़रूरी नहीं है। नितिन को भेज उसी समय से पूजा मासी के आने की तैयारी में लग गई। घर साफ सुथरा किया, बाजार से सामान ले आई और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। पूजा ने सासू माँ कांता जी को आवाज़ लगाई। माँ, एक बार आकर देख लीजिए कि सब ठीक बन रहा है ना? हाँ बेटा, तो ठीक ही बना रही होगी। कोई नहीं, मैं थोड़ी देर में आकर देखती हूँ। मैं थोड़ा आराम कर लूँ, क्योंकि फिर शाम को मेरे से उनके साथ बैठा नहीं जाएगा, थकान ज़्यादा हो जाएगी। आराम कर कांता जी अपने कमरे से बाहर आईं और रसोई में जाकर पूजा को देखा। ला बेटा, मैं देख लेती हूँ, जो भी रह गया तू जा आराम कर ले थोड़ी देर। वह आने वाले होंगे, सब कुछ तैयार है, आप बस एक बार देख लीजिए, कुछ कमी तो नहीं रह गई। अरे मेरी बच्ची, तूने इतने प्यार से सब कुछ बनाया है तो अच्छा ही बना होगा। तू तैयार हो जा। पूजा जैसे ही कमरे में तैयार होने गई, इतने में मासी अपने परिवार के साथ आ गई। लता मौसी अंदर आते ही बोली, क्या बात है कांता, बहू आ गई फिर भी अकेले अकेले रसोई में लगी हुई है। ना ना दीदी, ऐसी बात नहीं है, बहू बस तैयार हो रही है और मिलकर तो काम करना ही चाहिए। दीदी, पूजा अंदर से सब सुन रही थी। एक बार मन में आया कि खाना तो मैंने बनाया है, फिर माँ ने ऐसा क्यों बोला, मिल बांट कर। कुछ देर सोचा, पर अभी तो मुझे बाहर जाना चाहिए। बाहर जाकर मासी और मौसा जी के पैर छुए और अपने हाथों से बनाए हुए पकवानों से उन सबका स्वागत किया। सबको खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा, मज़ा ही आ गया। छोटा बेटा राकेश बोला। कांता जी ने जवाब में बस गले लगा लिया। पूजा मन ही मन सोच रही थी कि माँ मेरा नाम क्यों नहीं ले रही हैं, सबको यह क्यों नहीं बता रही हैं कि खाना मैंने बनाया है। रात को जैसे ही नितिन घर पर आए, पूजा ने सोचा कि अभी अभी वो नितिन से इस बारे में बात करेगी। बोलने ही वाली थी कि देखा सामने से कांता जी सर पर पट्टी बांधे हुए आ रही हैं। क्या बात है माँ, सर में दर्द है क्या? नितिन ने पूछा। हाँ बेटा, आज तो सर दुख रहा है। घर में मेहमान आ जाएं, इतनी थकान हो जाती है मुझे, तो बस पूछो मत। सो बाहर, पूजा मेरा खाना वहीं माँ के कमरे में दे दो। मैं माँ के पास बैठा हूँ, थोड़ी देर इनका सर दबा देता हूँ। ठीक है। अगले 3 दिन तक कांता जी सर पर पट्टी बांधकर ही घूमती रहीं और पूजा अपने मायके नहीं जा पाई। लेकिन उसने भी सोच लिया था कि लगता है सासू माँ को उनके ही अंदाज में समझाना पड़ेगा। शाम होते ही पूजा सिकाई की बोतल, सिर दर्द की दवाइयाँ, बादाम के लड्डू ले सासू माँ के कमरे में पहुँच गई। अरे बहू, यह सब क्या है? मुझे बस थोड़ा सर में दर्द है, मैं ठीक हो जाऊँगी 1-2 दिन में। सासू माँ कुछ जवाब देती उससे पहले ही उसकी ननद पायल और मासी लता जी वहाँ आ गए। क्या हो गया कांता तुझे? मुझे बताया क्यों नहीं? 2-3 दिन से बीमार है और हमें कुछ पता ही नहीं। हाँ माँ, मासी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप 3 दिन से बीमार हैं और आपने हमें बताया तक नहीं, पायल ने कहा। यह तो अच्छा हुआ जो तूने अपने बेटे नितिन की शादी कर दी और इतनी प्यारी बच्ची पूजा इस घर में आ गई। दिन रात तेरी सेवा में लगी रहती है। देख बेचारी ने कितनी चीज़ें यहाँ इकट्ठा कर रखी हैं। मुझसे पूछ पूछ तेरे लिए लड्डू बनाए कि शायद तेरा सर दर्द कुछ ठीक हो जाए। हाँ माँ, मासी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
भाभी ने बताया कि कैसे उन्होंने उस दिन जब मासी ने घर पर आना था और आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तब भाभी ने सारा घर का खाना भी खुद बनाया और घर भी संभाला। उनकी खुद की माँ की तबीयत ठीक नहीं है और वह यहाँ तुम्हारी सेवा कर रही हैं। तो मैंने ही उनसे कहा कि कोई बात नहीं भाभी, आप अपनी माँ के पास हो आइए और कुछ घंटे मैं और मासी माँ के पास रह जाएंगे। जाइए भाभी, माँ को मैं देख लूँगी, आप जाइए अपने घर। शाम को आते वक्त नितिन आपको लेता आएगा। कांता जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी जल्दी में यह हो क्या गया। उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। पूजा की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। समझ नहीं आ रहा था यह असली वाले आंसू हैं या फिर मेरे वाले। पूजा ने उनके पैरों को हाथ लगाया और चल दी अपनी माँ के घर। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।